हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो असेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपका कोई प्रोजेक्ट है तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे। औद्योगिकरण के दुष्परिणाम, नामों का, औद्योगिकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, प्रभाव, सभी चीज़ों पर जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो है हम अपना विचार रखेंगे। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के अंतर्गत हमने हर एक बात को यहाँ एनालाइज करना है और ये आपके प्रोजेक्ट के लिए भी रहेगा महत्वपूर्ण, असेसमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और इवन क्वेश्चन आंसर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सब्जेक्ट में औद्योगिकरण है। ये देखा जाए तो 12वीं क्लास में काफ़ी और महत्वपूर्ण रहता है और बीए वाले क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन कि एमए वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्व रखेगा। हमारा अगला टॉपिक जो यहाँ पर आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, औद्योगिकरण की विशेषताएँ। देखिए, औद्योगिकरण की विशेषताओं का हमने यहाँ पर एनालाइज करना है। औद्योगिकरण उपयुक्त परिभाषाओं को जानने के बाद औद्योगिकरण की निम्नलिखित विशेषता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हमने परिभाषा में देखा जाना कि औद्योगिकरण सिर्फ किसी क्षेत्र में विकास करता है तो दूसरे क्षेत्र को नष्ट भी करता है। अगर औद्योगिकरण है तो शहरीकरण भी है। सभी बातों को हमने एनालाइज किया। नेहरू जी तो देवताओं के रूप में इसको कंपेयर किया कि आज जितने भी देश हैं सबके लिए औद्योगिकरण जो एक देवता के रूप में है और उनको मानना और उनके लिए पूजा करना सभी देशों का प्राथमिकता बन गई है। तो ये बात सही है, आज हर देश जो है अपना औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम विशेषताओं की तरफ ध्यान दें तो पहली विशेषता तो यही हमारे समक्ष आता है कि औद्योगिकरण का आर्थिक और औद्योगिक क्रियाओं से सीधा संबंध है। औद्योगिकरण का आर्थिक और औद्योगिक क्रियाओं से सीधा ही संपर्क माना जाता है। देखा जाए तो औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है और इसका तात्पर्य यही है कि औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में निरंतर परिवर्तन और परिवर्धन होते रहते हैं। यानी औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है और इसका तात्पर्य यह है कि औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में निरंतर परिवर्तन और परिवर्धन होते ही रहते हैं। औद्योगिकरण एक क्रियाशील शब्द है, यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण का मतलब ही होता है एक्शन, यानी इसमें हमेशा एक्शन ही देखने को हमें मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बात करें उद्योगों की स्थापना का मूल्य उद्देश्य जो है जीवन उपयोगी वस्तु का उत्पादन करना। देखिए, औद्योगिकरण लगाने का हमारा सबसे बड़ा मतलब तो यही रहता है कि हम जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे जन जन का जो है आसान जीवन बन जाए। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण का संबंध उत्पादन से अधिक है। यानी औद्योगिकरण का जीवन जो है, औद्योगिकरण का संबंध जो है उत्पादन से यहाँ पर देखा जा सकता है। देखा जाए तो अगली पॉइंट यही विशेषता को उजागर करता है कि यंत्रों और मशीनों के अभाव में औद्योगिकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण यह यांत्रिकरण अंतः संबंधित है। यानी यंत्रों और मशीनों के अभाव में औद्योगिकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण एक यांत्रिक अंतः संबंधित होते हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया दो आवश्यक तत्व होते हैं। एक होते हैं नवीन उद्योग की स्थापना करना और दूसरा होता है प्राचीन तथा छोटे उद्योग के बड़े पैमाने के उद्योग में परिवर्तन करना। यानी दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण रखता है, नवीन उद्योग की स्थापना करना और प्राचीन तथा छोटे उद्योग के बड़े पैमानों पर उद्योग में परिवर्तन करना। औद्योगिकरण के द्वारा प्राकृतिक शक्तियों का शोषण किया जाता है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण भी बात है कि औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक शक्तियों का हम शोषण करते हैं। यानी औद्योगिक तो विकास होती है, हमारी प्राकृतिक संपदाएं का भी विनाश होता ही है। औद्योगिकरण में पूंजी का विकास और विस्तार भी किया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि औद्योगिकरण में पूंजी का विकास और विस्तार भी इसमें संभव होती है। यदि हम आखिरी विशेषता की तरफ ध्यान दें तो यही बात बताता है कि औद्योगिकरण का उद्देश्य आर्थिक विकास करना है और राष्ट्रीय प्रगति करना होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि औद्योगिकरण का उद्देश्य आर्थिक विकास करना और राष्ट्रीय प्रगति करना प्रमुख यहाँ पर माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके उद्देश्य को, विशेषताओं को एनालाइज करें तो ये बात हमें सामने आती है कि उपयुक्त परिभाषा और विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। और ये बात सत्य भी है कि अगर किसी भी समाज का विकास अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के कारण ही हुआ है। और औद्योगिकरण की महत्ता को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कोई भी समाज जो है औद्योगिकरण के कारण ही विकास हुआ। आज अमेरिका कहते हैं नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं श्रेय हम औद्योगिकरण को ही दे सकते हैं। औद्योगिकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसके कारण राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। भारत देखा जाए तो हमेशा औद्योगिकरण के कारण पिछड़ा हुआ रहा है, जिनके कारण राष्ट्रीय आय में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है और प्रति व्यक्ति आय में भी हमें गिरावट देखने को मिलता है। रीजन है औद्योगिकरण भारत में अधिक नहीं होना। और देखा जाए तो भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है और भारत के लिए कच्चे पदार्थ ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए भारत औद्योगिकरण की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ सालों में भारत सरकार ने औद्योगिकरण के प्रति अपनी जो है प्रेम को दिखाया है और कई क्षेत्रों में जो है औद्योगिकरण करने की कोशिश भी किया है। औद्योगिकरण के कारण जहां एक और आयात निर्यात से संतुलन बनता है, वहीं पर दूसरी ओर इसके कारण कुछ लोगों के अतिरिक्त रोजगार सुलभ भी हो पाता है और सामाजिक जनजीवन का स्तर ऊंचा उठता जाता है। भारतवर्ष में पिछले 30 से 40 वर्षों में जो रहन सहन क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, उसका अधिकांश श्रेय यहाँ हो रहे औद्योगिकरण को ही दिया जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में भी पिछले 30 से 40 वर्षों में काफ़ी हमें परिवर्तन देखने को मिला है। हम जो कि मोबाइल और कहते हैं इंटरनेट से हम दूर थे, आज हमारे लिए 30 सालों के अंतर्गत इन सभी का जो है उत्पादन बढ़ा है और हम औद्योगिकरण की उस चरम सीमा पर पहुंचते जा रहे हैं। भारत में भी औद्योगिकरण की जो है एक लहर सी देखने को हमें मिल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए देखते हैं इसके प्रभाव को और प्रभाव एनालाइज करते हैं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। अब हमारे समक्ष जो आया है औद्योगिकरण के प्रभाव, कहते हैं आधुनिक युग विज्ञान का युग माना गया है। जो आधुनिक युग है, जिसमें युग में हम रह रहे हैं, ये युग जो है विज्ञानों का युग है। हर बातों को जो है वैज्ञानिक कसौटी पे ही खड़ा करके देखा जाता है और वैज्ञानिक मापदंडों पर ही उसका एनालाइज किया जाता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया उसी की देन है। कहते हैं आज अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ तो आपको वैज्ञानिक प्रमाण देने पड़ते हैं और ये देखा जाए तो औद्योगिकरण उसी का ही एक देन है। और भारत में औद्योगिकरण ने सामाजिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों को काफ़ी प्रभावित किया है। औद्योगिकरण के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये जो हम अभी एनालाइज करने जा रहे हैं औद्योगिकरण के प्रभाव, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कहते हैं आधुनिक यानी औद्योगिक समाज का हमारे समाजी जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वेलन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही अनुभव और विचार करता है। बात सही है, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही अपने आप में अनुभव करता है और वैसा ही उसका विचारधारा रहता है। तो ये औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत यहाँ पर जो है बेलवन ने कहा था। औद्योगिक के पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन पर प्रभाव यहाँ पर निम्नलिखित देखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि औद्योगिकरण के पारिवारिक और जीवन और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। सर्वप्रथम बात करें तो अपराध में वृद्धि। देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण जो है अपराध में काफ़ी वृद्धि हुई है, इससे हम नकार नहीं सकते। औद्योगिकरण के प्रभाव स्वरूप जो है अपराधों में वृद्धि होती है, क्योंकि ग्रामीण समाज के लोग रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र में आने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें तो वातावरण मिलता है उससे वह अविज्ञ होते हैं, यानी उस वातावरण के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वह तनाव और चिंता से घिर जाते हैं और यहाँ पर उन्हें अनौपचारिक संबंध का अभाव मिलता है, इसलिए वह वासनाओं, शराब जैसी आदि लतों से घिर जाते हैं। और ये आम देखने को मिला है कि जो लोग गांव के क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं उनको यहाँ के माहौल बिल्कुल ही अलग दिखता है और अपने जीवन यापन वो सही तरह से कर नहीं सकते हैं, जिनके कारण वो गलत रास्तों पर चलने लग जाते हैं और अपराध वृत्तियों में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि
देखा जाए तो औद्योगिकरण के जो चकाचौंध नगरीकरण में जब जाते हैं तो वहाँ की बातें उनको जल्दी समझ में नहीं आता है, जिनके कारण ये अपराधी वृत्ति के हो जाते हैं। उसके पश्चात है आधुनिकीकरण में वृद्धि, यानी आधुनिकीकरण में वृद्धि। तो इसका साफ अर्थ यही मिलता है कि आधुनिकीकरण से आधुनिकीकरण में वृद्धि होती है, यानी औद्योगिकरण से आधुनिकीकरण में वृद्धि होती है, क्योंकि औद्योगिकरण में उत्पादन में नई तकनीक का उपयोग, नया बाजार, यातायात के साधन आदि जो है आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो जनरल सी बात है, औद्योगिकरण के लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार यहाँ पर करता है तो वह तकनीक का प्रयोग, नए बाजार, यातायात के साधन आदि जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसके पश्चात देखिए स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। कहते हैं नगरीकरण की तरह यह औद्योगिकरण से भी स्त्रियों की जो है स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। औद्योगिकरण में स्त्रियों को शिक्षा, रोजगार के समान अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसमें स्त्रियों सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रही है। यानी देखा जाए तो स्त्रियों के जीवन में भी काफ़ी बदलाव हमें औद्योगिकरण के कारण ही देखने को मिला है। आज बहुत से औरतें जो है कामकाजी हो गए हैं और बहुत से औद्योगिकरण के कारण उनको जॉब भी मिली है। तो ये कहीं ना कहीं जो है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन का काफ़ी महत्वपूर्ण एक सूत्र के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात देखिए जाति व्यवस्था में स्थिरता, यानी औद्योगिकरण के कारण विभिन्न व्यवसायों में एक साथ काम करने के कारण जातिगत दूरियां कम हुई है। जो पहले छुआछूत के भेदभाव थी, आज औद्योगिकरण के कारण जो है छुआछूत की भेदभाव आज दूर हुआ है। उद्योगों में सभी जातियों के व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और यहाँ पर उनमें जातिगत भावनाओं का भी अभाव पाया जाता है। विविध व्यवसायों के विकास के साथ होटल, यातायात के साधनों का विकास, शिक्षा के दर में वृद्धि आदि ऐसे कारण से जिनमें जाति प्रथा में शिथिलता आ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि जाति व्यवस्था में भी शिथिलता आ जाती है, क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा कि लोग जो हैं औद्योगिकरण के कारण एक जगह पर कार्य करते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, एक जगह पर रहते हैं, खाते पीते हैं। और देखा जाए तो विभिन्न व्यवसायों के विकास के साथ होटल का भी, यातायात के साधनों का विकास भी, शिक्षा के दर में वृद्धि आदि कारण ऐसे कारण हैं जिसमें जाति प्रथा में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण ही संभव हुआ है। उसके पश्चात देखें संयुक्त परिवार का विघटन। ये बात काफ़ी दुखदायक है कि संयुक्त परिवार का विघटन भी औद्योगिकरण के कारण ही हुआ। औद्योगिकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्र में जा रहे हैं, जिससे नगरों का विकास हो रहा है। तो देखा जाए हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, संयुक्त परिवार का विघटन। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है, संयुक्त परिवार का विघटन। देखा जाए तो औद्योगिकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे नगरों का विकास हो रहा है। फलस्वरूप संयुक्त परिवार का एकल परिवार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जाति व्यवस्था में शिथिलता आई है, देखा जाए तो जाति व्यवस्था में काफ़ी शिथिलता इसलिए आई है क्योंकि आज औद्योगिकरण के कारण सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल के कार्य करते हैं, जिसके कारण उनमें रहन सहन, खान पान, हर तरह की जो है संबंध बनते हैं, जिनके कारण जाति व्यवस्था में काफ़ी शिथिलता आती है। और देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विविध व्यवसाय का विकास के कारण होटल, यातायात के साधनों में विकास, शिक्षा दर में वृद्धि आदि देखा जाए तो जाति प्रथा शिथिलता के कारण ही हुआ है। और इवन संयुक्त परिवार का विघटन का कारण भी आज औद्योगिकरण को ही माना जाता है, क्योंकि पहले के समय में देखा जाए तो लोग एक साथ एक छत पे रहते थे, लेकिन जैसे औद्योगिकरण हुआ सभी लोग जो है शहरों की तरफ पलायन कर गए और अपने माता पिता, बहुत से लोगों को अपने पीछे छोड़ गए। और देखा जाए तो शहरों में संयुक्त परिवार की जो है विघटन होना काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बना है। आज शहरों में एकल परिवार ने स्थान ले लिया है। आज शहरों में सिर्फ लोग जो हैं अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ ही रहना पसंद करते हैं, उसमें माता पिता को सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई, रहने की जगह न होना, ये सब कारण बन जाता है। तो संयुक्त परिवार का विघटन भी औद्योगिकरण के कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विवाद विच्छेद में काफ़ी वृद्धि होना। तो जर्नल सी बात है, औद्योगिकरण के कारण हमारे समाज पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है और सबसे अधिक तो विवाह विच्छेदन में ही पड़ा है। कहते हैं व्यक्तिवाद दृष्टिकोण वाले व्यक्ति प्रेम विवाह कर रहे हैं हमारे औद्योगिकरण के कारण।
और वो केवल प्रेम विवाह की भावुकता को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। इसलिए विवाह के बाद उनका जीवन कटु हो जाता है। यानी देखा जाए तो प्रेम विवाह आज के समय में उनके जीवन के लिए कटु बन गया है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अब पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं, और यही नहीं, पति पत्नी अपने अपने कार्य पर अलग अलग समय पर जाते हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे से पर्याप्त समय बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं, और फलस्वरूप उनके बीच तनाव बढ़ता ही चला जाता है। और तनाव बढ़ने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों, पत्नी का नौकरी का करना बुरा लगता हो, या उसका घर से बाहर जाना उसे अखरता हो, या स्वतंत्र विचारों के कारण भी पत्नी बुरी लगती हो, अथवा ऐसी पत्नी जो बहस करने में दक्ष आदि हो। ऐसे का सभी कारण है जो विवाह विच्छेदन में स्थिति को उत्पन्न कर दी रही है। तो इसमें कोई बुराई नहीं, बात सच्चाई है कि औद्योगिकरण के कारण जो है पति पत्नी के जो है विवाह संबंध में भी काफ़ी कठोरता आई है। कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आज काम में लगे रहते हैं और दोनों के समय पर्याप्त नहीं रहता है बिताने का। तो कहते हैं दोनों में जो है विच्छेदन की में वृद्धि हुई। आजकल तलाक देखा जाए तो आए दिन हो ही रहा है। कारण क्या है कि पति पत्नी एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। और ये भी देखा गया है कि औद्योगिकरण के कारण जो है किसी की ड्यूटी जो होती है नाइट में होती है, किसी को जो होता है मॉर्निंग में होता है, जिनके कारण वो दोनों जो है एक दूसरे से को समझ नहीं पाते हैं, जिनके कारण विवाह विच्छेदन में वृद्धि होना एक स्वाभाविक बात हो गया। और ये कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के कारण ही हो पाया है, जो कि सही नहीं है। उसके पश्चात आता है गंदी बस्तियां। देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण गंदी बस्ती का जो है निर्माण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बड़े बड़े नगरों में देखिए, वहाँ पर गंदी बस्तियाँ न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। कहते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गंदी बस्तियों का तो एक सैलाब है। औद्योगिकरण के कारण और परिणाम स्वरूप नगरों में मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, और उनके अनुपात में मकान कम है। दूसरी तरफ श्रमिकों की इतनी आमदनी नहीं है जिससे वह एक अच्छा मकान ले सके या बना ले। नतीजा यह होता है कि एक छोटे से संकरे कमरे में अधिक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, जिसे जुआ, शराब, उचित व अनुचित सभी प्रकार के कार्य करते हैं। इसका प्रभाव उनके बच्चे तथा उन्हें व्यक्तियों पर बड़े बिना रह नहीं सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देखिए मुंबई में ऐसे बहुत से बस्तियां आपको नज़र आ जाएगी, जबकि मुंबई महानगर के रूप में जाना जाता है। और औद्योगिकरण के कारण जितने भी लोग हैं मुंबई में रहते हैं, लेकिन महंगाई होने के कारण वो अच्छे मकान का जो है नहीं ले सकते या अपना मकान नहीं खरीद सकते, जिनके कारण इनमें जो है बहुत तरह की जो है बुराइयां नज़र आती है। रिजल्ट ये होता है कि सारे व्यक्ति साथ में रहते हैं, उनमें जुआ, शराब, हर तरह के जो है गलत कार्य वो आपस में मिलके करते हैं। इवन देखा जाए तो अपराध भी ये लोग मिलके करने लग जाते हैं। तो ये सब कारण बन जाता है औद्योगिकरण के कारण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो जनसंख्या में स्त्री व पुरुष का अनुपात, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल उठता है कि जनसंख्या में स्त्री व पुरुष का अनुपात। देखिए कहते हैं जितने भी पुरुष होते हैं शहरों में काम के लिए चले जाते हैं, और स्त्रियां जो है गांव में रह जाती हैं। और ये पुरुष जो होते हैं शहरों में जाके अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र बना लेते हैं, जिनके कारण शहरों की जनसंख्या में जो है स्त्री लिंग अनुपात गिर जाती है और पुरुष अनुपात जो है बढ़ जाता है। तो जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुपात में भी काफ़ी फर्क पड़ता है, और ये सब औद्योगिकरण के कारण हुआ है। देखा जाए तो औद्योगिक नगरों में पुरुष कार्य करने जाते हैं और उनका परिवार गाँव में रह जाता है। इस प्रकार नगरों में पुरुष श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और अपने परिवार को नगर में न ले जाने के एक नहीं अनेक कारण होते हैं, जैसे उनका वेतन कम होना, तो साथ में नौकरी की अनिश्चितता भी होती है कि नौकरी की जो है काम और टाइम भी उनको सही से रास नहीं आती है। श्रमिकों को एकाएक जीवन को नियंत्रण में रखने के लिए उनके परिवार का नगर में कोई नहीं होता। फलस्वरूप बुरी आदतों में फंस जाता है, जैसे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि। तो देखा जाए तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि पुरुष जो है शहरों में जाके काम करते हैं, स्त्री जो होते हैं गाँव में होते हैं, जिनके कारण लिंग अनुपात में जो है काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिलता है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात में भी हमें काफ़ी अंतर देखने को मिला है। देखा जाए तो दिल्ली में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या अधिक है, स्त्री संख्या कम है। और इवन कि चंडीगढ़ भी इसी क्षेत्र में आता है, मुंबई भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और जैसे देखा जाए लोग शहरों में चले जाते हैं तो उनमें एक बुरी आदत भी आ जाती है, जो जुआ खेलना, शराब, वेश्यावृत्ति, ये कार्य भी संलग्न हो जाती हैं। तो ये सब कारण बनता है हमारे देश को जो है कुरीतियों से बाहर निकालने का। लेकिन देखा जाए तो औद्योगिकरण कई हद तक लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, तो इसकी कई जो है बुराइयां भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। उसके पश्चात आता है प्राकृतिक से दूरी। देखा जाए तो औद्योगिक नगर गांवों से सैकड़ों मील दूर बस रहे हैं और यहाँ प्राकृतिक कारखानों में धुआं, महलों, अट्टालिकाओं से घिर कर कैद हो गई है। यानी देखा जाए तो शहरों में कारखानों के कारण जो है हर क्षेत्र में धुआं ही धुआं है, चारों तरफ जो है दम घुटने वाली परिस्थिति बन गई है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष तो दिल्ली का है, जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत आ गई है, क्योंकि इतनी पोल्यूशन हो गई है कि आज वहाँ पर लगाए गए मीटर भी सारे फेल हैं। यहाँ व्यक्ति श्वास वायु के स्थान पर धुआं पाता है और इस धुएं में ही वह जन्म लेकर धुएं के सिरहाने ही सो जाता है। यानी देखा जाए तो शहरों में धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आता है, चारों तरफ प्राकृतिक का दोहन हो रहा है। यहाँ रात में लोक गीतों की मधुर ध्वनि सुनने को नहीं मिलता है, बल्कि कारखानों की गड़गड़ाहट सुनने को चारों तरफ मिलता है। यहाँ सूरज चांद कब निकल कर डूब जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। असंख्य परिवार को यह भी नहीं मालूम पाता है कि नगर जो व्यक्तियों के बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ कृत्रिम ही है। यह कृत्रिम व्यक्तियों के व्यवहारों में भी अपना स्थान बनाती जा रही है। यानी कृत्रिम का मतलब होता है जो प्राकृतिक नहीं है, जो मानव निर्मित है। आज हम प्राकृतिक चीज़ों के जगह पर जो है मानव निर्मित चीज़ों का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं होगा कि प्राकृतिक में भी ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं, जो हम अपने दिनचर्या के जीवन में जो है कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो देखा जाए तो लोगों को प्राकृतिक से भी दूरियां इस औद्योगिकरण के कारण ही हुआ है। आज लोग 2 मिनट प्राकृतिक में बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका समय और पैसा बर्बाद हो जाता है।